तो जी स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था एटम्स के रिलेटेड। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स से रिलेटेड। किससे रिलेटेड बात करेंगे? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि एटम के अंदर मेजर जो होते हैं 3 सब एटॉमिक पार्टिकल पाए जाते हैं, जिसमें हमारे पास आता है प्रोटॉन होता है। दूसरा हमारे पास आता है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है इलेक्ट्रॉन। तो मेजर हमारे पास 3 सब एटॉमिक पार्टिकल पाए जाते हैं, लेकिन ये कहा जाता है रिसर्च के मुताबिक तकरीबन कहते हैं कि 100 से ज़्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल जो है वो एटम के अंदर पाए जाते हैं, जिसमें कॉमन एग्जांपल हमारे पास न्यूट्रिनो आता है, एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन। तो इस तरह हमारे पास क्या है, तकरीबन 100 से ज़्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल जो हैं वो एटम के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन मेजर वो कहते हैं कि ये 3 ही जो है हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल जो है वो एटम के अंदर देखने को मिलते हैं। प्रोटॉन की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो प्रोटॉन को जो डिस्कवर किया था वो हमारे पास था गोल्डस्टीन। किसने डिस्कवर किया था? गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन को डिस्कवर किया था 1900 के अंदर। 1900 के अंदर गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन्स को डिस्कवर किया और उसने ये बताया कि प्रोटॉन जो होते हैं इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और प्रोटॉन जो होते हैं वो एटम के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, एटम के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। यही वजह है कि हमारे पास जो होता है, जो हमारा जो न्यूक्लियस होता है उसका चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव होता है। न्यूक्लियस के अंदर अगर ये पाए जाते हैं, और इसके अलावा हमारे पास इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम। ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, जो प्रोटॉन होता है उसके ऊपर चार्ज होता है। और स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट बात, प्रोटॉन जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं भला? प्रोटॉन नंबर कहते हैं, या हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर, या इसको हम क्या कह सकते हैं, चार्ज नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं भला? चार्ज नंबर भी कहते हैं। तो याद रखें स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर हो, प्रोटॉन नंबर हो, या चार्ज नंबर हो, बात क्या एक ही है। और इनको हम डिनोट करते हैं जी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जी से इनको हम डोनेट करते हैं। और याद रखें स्टूडेंट्स, जो हमारे पास होता है जिनके ऊपर चार्ज होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो ये हमारे पास क्या है, ये बेसिक कुछ नॉलेज था, क्योंकि मैंने पहले बताया कि इसमें हमने क्या करना है, टर्म्स को ही स्टडी करना है, और हमारे पास क्या है, कुछ ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके अलावा स्टूडेंट्स, प्रोटॉन के बाद अगर हम बात करें न्यूट्रॉन की, प्रोटॉन के बाद अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन क्या होते हैं? न्यूट्रॉन जो था इसको डिस्कवर किया था चैडविक ने। किसने डिस्कवर किया था? इसको डिस्कवर इस बंदे ने किया था, उसका नाम था चैडविक। चैडविक ने स्टूडेंट्स 1932 में डिस्कवर किया था किसको भला? न्यूट्रॉन को। और उसने ये इन्फॉर्मेशन दी कि न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल मतलब इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज। जो हमारे पास न्यूट्रॉन होते हैं इनके पास कोई चार्ज नहीं होता। और न्यूट्रॉन भी जो है स्टूडेंट्स, ये भी न्यूक्लियस के अंदर ही पाए जाते हैं। तो न्यूक्लियस में क्या है, 2 चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक तो हमारे पास प्रोटॉन होता है और दूसरा हमारे पास न्यूट्रॉन होता है। तो याद रखें स्टूडेंट्स, लेकिन जो न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज होता है वो किसकी वजह से होता है? वो प्रोटॉन की वजह से होता है। और एक इम्पोर्टेंट बात स्टूडेंट्स, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है इनको इकट्ठा क्या नाम देते हैं? इनको हम कहते हैं एटॉमिक मैस। क्या कहते हैं भला? एटॉमिक मैस। इनको एटॉमिक मैस कहते हैं, या इनको एक और नाम भी देते हैं, डेट इज़ कॉल्ड द मास नंबर। क्या कहते हैं भला? मास नंबर। तो एटॉमिक मैस या मास नंबर बात एक ही है। जिस तरह हमने पहले बात की कि प्रोटॉन नंबर जो होंगे हमारे पास, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज वाला होगा उसको क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर या चार्ज नंबर, और उसको डोनेट करते हैं जी से। इसी तरह हमारे पास जो एटॉमिक नंबर होता है या मास नंबर होता है उसको स्टूडेंट्स हम डोनेट करते हैं ए के साथ। तो याद रखें स्टूडेंट्स, ए से हम इसको डोनेट करते हैं। तो एटॉमिक नंबर को डोनेट करते हैं हम किससे? जी से। और मास नंबर को डोनेट करते हैं ए से। अब स्टूडेंट्स हमें पता चल गया। अगर हमने एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जो चार्ज होता है, चार्ज जो होता है, जो हमारे पास प्रोटॉन पर चार्ज होता है वही चार्ज इलेक्ट्रॉन पे भी होता है। ये बात याद रखिए,
प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम होता है, मतलब उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है। 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम्ब ही होता है। लेकिन जो प्रोटॉन होते हैं उसके साथ जो होता है चार्ज वो पॉजिटिव होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज होगा। तो लेकिन चार्ज का मैग्नीट्यूड जो होता है याद रखें वो सेम रहता है। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक हमारी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें पता चल गया कि अगर हम प्रोटॉन नंबर यानी हमारे पास प्रोटॉन की बात करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, एटॉमिक नंबर। लेकिन अगर हम क्या बात करें, दोनों की बात करें, किसकी भला, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की बात करें तो उसको हम क्या कहते हैं, मास नंबर या एटॉमिक मास। लेकिन अगर हम स्टूडेंट्स न्यूट्रॉन नंबर को डिटरमाइन करना चाहते हैं, मतलब न्यूट्रॉन किसी एटम्स के अंदर अगर हम न्यूट्रॉन फाइंड करना चाहते हैं तो उसका फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, उसका फार्मूला होता है न्यूट्रॉन इज़ इक्वल टू A माइनस जी। मतलब मैस नंबर में से एटॉमिक नंबर को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, हम न्यूट्रॉन नंबर को फाइंड आउट कर लेते हैं। और याद रखें स्टूडेंट्स, एक एटम के पास अगर हम इनको लिखने की बात करें तो एक अगर एटम फॉर एग्जांपल हम डिटरमाइन करें कि ये x जो है हमारा ये एक एटम है, तो याद रखें स्टूडेंट्स जो z होता है वो हमेशा नीचे लिखा जाता है और a जो होता है वो ऊपर होता है। मतलब एटॉमिक नंबर नीचे होते हैं और मास नंबर ऊपर होते हैं। अगर मैं एग्जांपल के तौर पर आपको शो कराऊँ तो ये लें, देखिए कार्बन होता है, कार्बन के कितने एटम होते हैं, प्रोटॉन नंबर कितना होता है, इसका 6 होता है और एटॉमिक मास इसका 12 होता है। तो याद रखें स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारे पास क्या होता है, इसको एटम को लिखा जाता है। और अगर मैं इसके देखें, अगर मैं इसके न्यूट्रॉन अगर मुझसे कोई पूछे, अगर प्रोटॉन पूछे तो मेरे पास ये वाज़ह तौर पर लिखे हुए हैं 6 प्रोटॉन हैं। लेकिन मेरे पास अगर कोई पूछे कि इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने हैं तो मेरे पास, मैंने पहले बताया फार्मूला क्या है, A माइनस Z। तो A क्या है स्टूडेंट्स 12, A है 12 और Z क्या है, Z है 6। तो 12 में से अगर मैं 6 निकालूं तो 6 हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट्स, न्यूट्रॉन आते हैं। तो इस फार्मूले से हम डिटरमाइन कर लेते हैं नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन को।